इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफेस सिंह राठी की हत्या से पहले उनके घर पर भी हमले की कोशिश की गई थी। इतना ही नहीं, हमलावरों ने उनके बेटे का पीछा भी किया था। नफेस सिंह राठी के भतीजे कपूर सिंह राठी ने झज्जर के कमिश्नर बी सतीश बालन को इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने नफेस सिंह राठी के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर झज्जर लघु सचिवालय के सामने धरना भी दिया। धरने की सूचना मिलते ही कमिश्नर बी सतीश बालन नफेस सिंह राठी के परिवार के सदस्यों से मुलाकात करने पहुंचे और उन्हें मामले की उचित जांच का आश्वासन दिया। नफेस सिंह राठी के भतीजे कपूर सिंह राठी ने बताया कि 24 फरवरी के दिन नफेस सिंह राठी के घर पर भी हमलावरों ने हमला करने की कोशिश की थी। घर के सामने 4 बार शूटर गाड़ी से उतरे थे। इतना ही नहीं, शूटर ने उनके छोटे भाई का भी पीछा किया था। उन्होंने पुलिस को सारी वीडियो मुहैया करवा रखी हैं। उन्होंने पुलिस से इस संबंध में जल्द से जल्द फरार शूटरों को गिरफ्तार करने की मांग की है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफेस सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी का कहना है कि नफेस सिंह राठी की हत्या करवाने वालों को भी पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। उन्होंने हत्या के संबंध में दर्ज एफआईआर में नामित आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। इसके साथ ही नफेस सिंह राठी के समर्थकों ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है। इस संबंध में झज्जर के कमिश्नर बी सतीश बालन ने नफेस सिंह राठी हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। कमिश्नर साहब से हमने यही मांग की है कि जो ये निर्मम हत्या मेरे पिताजी की गई है, उसमें जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं और जो बाकी 2 बचे शूटर हैं उनको अरेस्ट किया जाए और इसको तुरंत प्रभाव से इसको खोला जाए, इस गुत्थी को, क्योंकि आज तक हम यही नहीं समझ पाए कि ऐसा कौन हमारा इतना बड़ा दुश्मन था जो मेरे पिताजी को जान से मरवाना चाहता था। मेरे पिताजी तो लोगों के बैठ के बीच में अकेले भी चले जाते थे, क्योंकि उनको हमेशा इतना फ़ख्र था अपने लोगों के ऊपर कि भी मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा कोई बुरा क्यों करेगा। तो हम भी इस बात से बहुत व्यतीत हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये हमारे साथ ये हुआ क्यों। हमने यही मांग रखी है कि भाई जल्दी से जल्दी इस चीज़ को सुलझाकर जो आरोपी हैं, जिनके एफआईआर में नाम है, जिन्होंने काम करवाया, षड्यंत्रकारी हैं, उन सबको अरेस्ट करके और इस गुत्थी को खोले जाए। जैसे कि आपने कहा है कि औरों की सुरक्षा बढ़ाएगी, हमें देखिए वो सारा बहादुरगढ़ इस समय चिंतित है कि इस परिवार के साथ ही क्या हो। और जाहिर सी बात है, परिवार में हम और भी बहुत लोग हैं और मोस्टली बाहर निकलने वाले ही लोग हैं। तो कल को कोई और हादसा ना हो जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन ही तो लेगा ना। तो अपनी सुरक्षा के लिए हमें तो मांग उठानी पड़ेगी। वीडियो वायरल हुई गोवा में, जैसे 4 थे तो 2 पकड़े हैं, कहीं ना कहीं पुलिस पे भी सवालिया निशान। देखिए, हम पुलिस की कार्रवाई पे सवालिया निशान नहीं उठा सकते, क्योंकि उन्होंने ही ये इनको अरेस्ट किया और हम उन्हीं से उम्मीद कर सकते हैं कि वो बाकी दोनों को भी अरेस्ट करके जल्दी से जल्दी इसको सुलझाएं। कमिश्नर सर अपने में क्या संतुष्टि है? कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी इसको सुलझा लिया जाएगा और किसी का राई के दाने बराबर भी अगर कोई फॉल्ट मिला उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम यही चाहते हैं कि भाई जो भी साजिश करता है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसको बख्शाना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम? देखिए, फिर हम लोगों के बीच में जाके हम बात करेंगे। न्याय की मांग तो हमें उठानी पड़ेगी। देखिए, हमारा तो यही कहना है, कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई है हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है। जिन लोगों ने यह हत्या करवाई है, ये कोई आम मर्डर नहीं है, ये प्रॉपरली पॉलिटिकल फाइनेंस्ड मर्डर है। राजनीतिक तौर पर पैसे दे करीब करवाया गया मर्डर है। सबको समझ में आ रहा है। मैं घर का अकेला नहीं, पूरा बहादुरगढ़ इस बात का गवाह है कि ये किसी एक आदमी का काम हो नहीं सकता और इसके पीछे जो साजिश करता है वे गिरफ्तार होने चाहिए। देखिए, हमारे चाचा जी की किसी से दुश्मनी नहीं थी और जिन शूटरों ने ये काम किया हम उनको जानते तक नहीं, हम उनके चेहरे तक नहीं पहचानते। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इन लोगों ने ऐसा गलत काम किसने साजिश रची और कौन इसके पीछे है, जिसका भी अगर 0.1% भी अगर कसूरवार है तो मैं तो ये चाहता हूँ, मैं क्या पूरा बहादुरगढ़ ये चाहता है कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। सुरक्षा की भी मांग की। नया कमिश्नरेट है, उसका मैं एज ए कमिश्नर चार्ज लिया तो अभी
यहाँ का क्राइम का, मैन पावर का, सब कुछ एसपी साहब से डिस्कस किया हूँ और आगे के जो भी योजनाएं वो बना रहे हैं कि क्या प्रायोरिटी है। सो अभी फ़िलहाल जो एक घटना घटी आप लोगों को पता है बहादुरगढ़ में, और जो वायलेंट क्राइम्स है वही प्रायोरिटी रहेगा। जो क्रिमिनल्स जो वायलेंट क्राइम्स कमिट करते हैं और कुछ फिरौती का भी कुछ शिकायत आई है, वो वही प्रायोरिटी रहेगा। उनको कम कैसे करें, उन क्रिमिनल्स के ऊपर काबू कैसे पाए, यही हमारे प्रायोरिटी रहेगा। उस डिस्कशन चल रहा है, तो वो उस केस में 3 की तो गिरफ्तारी कर ही दी है जिला पुलिस ने पहले से। सो बाकियों के लिए हम दूसरे स्टेट से भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कर रहे हैं, अर्पित जैन कर रहे हैं, और उम्मीद है कि उनको भी जल्दी से जल्दी कहीं भी हो गिरफ्तार करें लेंगे।